एपिसोड की शुरुआत में जिन्मी देखती है कि उस ट्री पर सचमुच में फ्लावर्स उगाए थे, लेकिन क्योंकि वो अपने आंखों का कलर पहले ही दे चुकी थी इसलिए वो उसे ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखते हैं, पर फिर भी वो एक सैड स्माइल देती है। इधर मिर्ची अपनी हालत देखते हुए डिमोन प्रिंसेस से शुफांग से शादी करने के लिए पूछता है। प्रिंसेस कहती है, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। म्यूत्सी कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। डिमोन प्रिंसेस कहती है, म्यूत्सी मुझसे वादा करो, चाहे तुम्हारे पास 10 दिन हो या 10 साल हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, और उससे शादी करने के लिए पूछती है। म्यूत्सी अचानक से बेहोश हो जाता है। किंग ऑफ बैंचैंग कहता है, म्यूत्सी की पावर्स धीरे धीरे गायब हो रही हैं, वो अब एक नॉर्मल ह्यूमन बनता जा रहा है। अब जिन्मी फिर से डिमोन डर्म के लिए निकल जाती है। वहां जाकर वो देखती है शुफांग ने सुहा के बर्थडे के लिए उसके लिए एक ड्रेस मंगवाई थी, और अगले दिन वो सुहा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बैंक्वेट रखने की भी तैयारी कर रहा था। अब म्यूत्सी को होश आता है। डिमोन प्रिंसेस उससे कहती है, तुम्हारी पावर्स कम हो रही हैं, इसलिए तुम्हें बुखार हो गया था, लेकिन तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो म्यूत्सी कहता है, प्रिंसेस आप जानती हैं मेरी पावर्स कम हो गई हैं और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्या आप फिर भी मुझसे शादी करना चाहती हैं। डिमोन प्रिंसेस उसे किस करती है और उससे कहती है, अब तुम्हें मेरा जवाब मिल गया होगा। क्वांगलू रुन्यू को बताती है, आजकल वाटर इमोर्टल डिमोन डर्म अक्सर जाया करती हैं, मुझे डर है कि कोई उनका इस्तेमाल आपको डराने के लिए कर सकता है। रुन्यू कहता है, उसकी इंजरीज ठीक हो गई हैं और उसकी पावर्स भी बढ़ गई हैं, कोई भी नॉर्मल डेमोन उस पर हमला नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए उसे जाने दो, जल्दी ही उसकी ये इच्छा भी खत्म हो जाएगी। जब जिन्मी वापस आती है तो रुन्यू उसे देखते हुए कहने लगता है, जिन्मी तुम क्या चाहती हो। अगर मैं तुम्हें आज़ाद घूमने दूंगा तो मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और अगर मैं तुम्हें बंद करके रखूंगा तो मुझे डर है कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। आखिरकार जब वो पूरी तरीके से मर जाएगा तभी तुम मेरी हो पाओगी। अब सुहा किंग ऑफ यांचैंग के दोनों पागल बेटों के पास आती है, जो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। सुहा उन दोनों को मारने का सोचती है, लेकिन तभी शुफांग आकर उन्हें बचा लेता है। शुफांग सुहा से कहता है, किंग ऑफ गोचैंग इन दोनों को जहर देता आ रहा था, जिससे ये ऐसे हो गए हैं। इनमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है और इन्हें नहीं मारना चाहिए। सुहा कहती है, क्या आपको मुझसे ज्यादा यांचैंग के दोनों बेटों की परवाह है। मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको पुनर्जीवित करने के लिए मैंने अपनी सारी पावर्स दे दी, पर फिर भी मैं आपके दिल में जगह नहीं बना पाई हूँ। ये सब उस जिन्मी की वजह से है ना। उसने आपको धोखा दिया, आपको मार डाला, फिर भी आप उसे क्यों नहीं भुला पा रहे हैं। शुफांग गुस्से में कहने लगता है, उसका नाम मत लो। सुहा कहती है, अगर आप सचमुच में उसे भुला चुके हैं तो उसका नाम लेने पर आपको फर्क क्यों पड़ता है। आप मुझे जब इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी। शुफांग कहता है, तुमने जो भी कुछ मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अभी मैं डिमोन रेल्म के मामलों में बिजी हूँ, और तुम भी ये सब के बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत करो। शुफांग के जाने के बाद सुहा कहती है, शुफांग तुम्हें एक दिन मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। किंग ऑफ यांचैंग के दोनों बेटों को एक बंद जगह पर बंद कर दिया जाता है। सुहा शुफांग से कहती है, क्या आप सच में जिन्मी से नफरत करते हैं। शुफांग कहता है, जिस इंसान ने तुम्हें जान से मारा हो, क्या आप उससे नफरत नहीं करेंगे। सुहा कहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में पूरी तरीके से भूल जाएं, तभी मुझे आपके दिल में जगह मिल सकेगी। शुफांग कहता है, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है, हमें अंदर चलना चाहिए। अब जिन्मी फिर से डिमोन रेल्म आ जाती है और रैबिट बनकर अंदर जाने का सोचती है। शुफांग की नजर रैबिट पर पड़ जाती है। अब शुफांग खुद सुहा को वो ड्रेस पहनाता है जो वो उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए लेकर आया था। वहाँ मौजूद लेडीज कहने लगती हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ सचमुच में बहुत अच्छे लगते हैं। ये रैबिट भी आपकी तरफ ही देखे जा रहा है। सुहा उस रैबिट को देखकर कहने लगती है, ये रैबिट सचमुच में बहुत क्यूट है, मैं इसे अपना पेट बनाना चाहूंगी। शुफांग कहता है, इस तरीके से किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्या पता आगे चलकर ये तुम्हें धोखा दे दे। रैबिट को देखकर शुफांग को जिन्मी की याद आ जाती है, जब वो जिन्मी के साथ डिमोन रेल्म में आया था, तो कहीं ना कहीं शुफांग को पता चल गया था कि वो रैबिट जिन्मी ही है। सुहा कहती है, एक रैबिट कैसे धोखा दे सकता है, ये बहुत आज्ञाकारी लगता है। शुफांग कहता है, मैं चेक करता हूँ कि ये कितना आज्ञाकारी है। शुफांग जैसे ही उस रैबिट को हाथ में लेने वाला होता है, जिन्मी सोचती है शायद शुफांग उसे पहचान जाएगा, इसलिए वो उसको काट लेती है।
सोहा कहती है मुझे नहीं पता था कि ये रैबिट ऐसा करेगा। मैं अभी इसे मार देती हूँ और तुम्हारा बदला लेती हूँ। शुफांग कहता है जान से मार देना तो बहुत छोटी सजा होगी। इसका फर निकालकर इसे जला देना चाहिए। मैं खुद इसे तुम्हारे लिए रोस्ट करके लाता हूँ। अब उस रैबिट को रोस्ट करने के लिए लाया जाता है। सोहा कहती है मैं थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। सोहा के जाते ही शुफांग एक मैजिक करता है जिससे वो रैबिट वहां से छूटकर भाग जाता है। अब जिनमी शुफांग से मिलने आती है। शुफांग नशे की हालत में होता है। जिनमी उसकी वो चोट देखकर कहती है शुफांग मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। शुफांग नशे की हालत में उससे पानी की मांग करता है। जिनमी जैसे ही आगे बढ़ती है वो उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। कुछ समय बाद शुफांग उसे सुहा बुलाता है। जिनमी को लगता है कि वो ये सब उसे सुहा समझकर कर रहा है, तो वो वहां से भाग जाती है। जिनमी कहने लगती है शुफांग और सुहा इतने करीब आ चुके हैं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब जिनमी वहां येन्यू को बुलाती है, लेकिन वो देखती है कि येन्यू घायल अवस्था में था। जिनमी उसे फ्लावर रेल्म लेकर आती है। चीफ जैंग कहती है कि येन्यू ग्लास फायर से घायल हुआ है। कैरेट फेरी कहता है ग्लास फायर का इस्तेमाल तो केवल एम्प्रेस और फायर इमोर्टल ही कर सकते हैं। एम्प्रेस मर चुकी हैं, क्या ये फायर इमोर्टल ने किया है? जिनमी को एम्प्रेस की बात याद आती है और वो कहने लगती है ये फायर इमोर्टल ने नहीं किया, कोई तीसरा इंसान इसके पीछे है। ये वही इंसान है जिसने मेरे पिताजी को मारा और शुफांग को फंसाने की कोशिश की। आज मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी। अब सोहा अपनी उस असिस्टेंट को जिसने उसे धोखा दिया था येनचेंग के दोनों पागल बेटों के साथ बंद कर देती है। इधर जिनमी कैरेट फेरी से पूछने लगती है क्या येन्यू को बचाने का कोई उपाय नहीं है। लाहू कहता है मैंने सुना है एक बहुत पुराना मॉन्स्टर था नाइन बीस्ट, जिसकी इंटरनल अल्केमी से फायर स्पेल या वाटर स्पेल के घावों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन काफी समय पहले हेवन और डेमोन द्वारा उसे मार दिया गया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा डेमोन रेल्म की एक जेल में बंद है। ये सुनते ही जिनमी डिसाइड करती है कि वो डेमोन रेल्म की उस जगह जाएगी और येन्यू के लिए इंटरनल अल्केमी लेकर आएगी। लाहू उसे जाने के लिए मना करता है, लेकिन जिनमी कहती है येन्यू मेरा दोस्त है और मुझे उसे बचाने के लिए ये करना ही होगा। लाहू कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, तो जिनमी कहती है तुम ग्वांगचंग मिरर का इस्तेमाल करना। अब जिनमी उस ग्वांगचंग मिरर को लेकर डेमोन रेल्म पहुंच जाती है। ग्वांगचंग मिरर से वीडियो कॉल हो सकती है गाइस। अब जिनमी उस अंडरग्राउंड केव का बैरियर तोड़ते हुए केव में अंदर घुस जाती है, जहां से उसे येन्यू के लिए इंटरनल अल्केमी लेनी थी। सोहा भी वहां आ जाती है और कहने लगती है जिनमी मुझे पता था कि तुम येन्यू की मदद के लिए यहाँ जरूर आओगी। एक आदमी आकर शुफांग को बताता है कि वाटर मोर्टल और सोहा अंडरग्राउंड केव में गए हैं। केव में अंदर जाने के बाद लाहू जिनमी से कहता है ये 9 आईज उस मॉन्स्टर की हैं। उसके जागने से पहले तुम्हें रेड वाली आई को निकालना होगा। वो रेड आई ही उसकी इंटरनल अल्केमी है। क्योंकि जिनमी कलर नहीं पता कर सकती थी तो उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। जिनमी को समझ नहीं आता कि रेड आई कौन सी है। वो लाहू से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है और उसकी सारी आंखें खुल जाती हैं। लाहू कहता है मॉन्स्टर जाग चुका है, तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिनमी सोचती है क्योंकि इस मॉन्स्टर की लाइफ इसकी इंटरनल अल्केमी पर डिपेंड करती है, मेरे हमला करने पर ये उसी आई को बंद रखेगा। जिनमी उस मॉन्स्टर पर हमला करती है और वो देखती है कि ग्रीन आई को उस मॉन्स्टर ने नहीं खोला हुआ था और वो ग्रीन आई को ही उसकी इंटरनल अल्केमी समझकर निकाल लेती है। वो लाहू को दिखाते हुए कहती है मुझे रेड आई मिल गई है। तो लाहू सोचने लगता है क्या मैं कलर ब्लाइंड हो गया हूँ, लेकिन तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है। जब जिनमी अल्केमी को लेकर बाहर आती है तो उसे वहां सोहा मिलती है। सोहा उससे अल्केमी छीनने लगती है और उससे लड़ने लगती है। सोहा सोचती है मुझे इस समय का फायदा उठाना चाहिए और जिनमी को मार डालना चाहिए। वो ग्लास फायर का इस्तेमाल करने का सोचती है। ग्लास फायर को देखते ही जिनमी कहने लगती है तुम ग्लास फायर कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है एम्प्रेस ने अपनी पावर्स के साथ साथ ग्लास फायर की पावर भी सोहा को दे दी थी। जिनमी कहती है इसका मतलब तुमने मेरे पिताजी को मारा, तुमने शुफांग को फंसाया। सोहा कहती है हाँ मैंने ही मारा और मुझे ये भी पता है कि तुमने ही शुफांग को पुनर्जीवित किया है, लेकिन दुख की बात है कि शुफांग सोचता है मैंने उसे पुनर्जीवित किया है। जिनमी कहती है आज मैं तुमसे बदला ले लूंगी।
सोहा भी ग्लास फायर का इस्तेमाल करने ही वाली होती है, लेकिन वो शुफांग को देख लेती है। अब जिनमी उस आइस ब्लेड से सोहा को मारने का सोचती है, लेकिन तभी वहां शुफांग आ जाता है और उसे रोक लेता है। शुफांग जिनमी पर हमला कर देता है। इधर रुन्यू लाहू के पास पहुंचता है तो लाहू उसे बता देता है जिनमी इंटरनल अल्कामी लेने डेमोन रेल्म गई है। जिनमी शुफांग से कहने लगती है, सोहा ने मेरे पिताजी को मारा है, उसने अभी ग्लास फायर का इस्तेमाल किया था। शुफांग, वो तुम्हें धोखा देती आ रही है, उसने तुम्हें फंसाया। शुफांग कहता है, उसने मुझे फंसाया या तुमने मुझे फंसाया था। सोहा शुफांग से कहती है, क्योंकि मैंने आपको पुनर्जीवित कर दिया है इसलिए अब वो मुझे भी मारना चाहती है। शुफांग जिनमी से कहता है, तुम बार बार डेमोन रेल्म में आती जाती रहती हो, तुम ये सब रुन्यू के कहने पर कर रही हो ना, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं पहले की तरह तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा। अगर तुमने सोहा को थोड़ी सी भी तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन जिनमी फिर भी सोहा की तरफ बढ़ने लगती है। शुफांग फिर उसे घायल कर देता है। हालांकि शुफांग के फेस से नजर आता है कि उसे ऐसा करने पर बहुत दुख हो रहा है। अब शुफांग फीनिक्स फेदर बाहर निकालता है, लेकिन वो देखता है कि फीनिक्स फेदर उसके लिए अब ओबीडिएंट नहीं था और वो जिनमी को जाकर सेव कर रहा था, जिससे वो फेदर के लिए कहने लगता है कि तुमने भी मुझे धोखा दिया। अब शुफांग उस फेदर को वापस ले लेता है और उसे सजा देने की कोशिश करता है। तभी वहां रुन्यू की एंट्री होती है। रुन्यू जिनमी को वहां से ले जाता है। शुफांग सोहा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो सोहा कहती है, तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत सारी पावर्स खो दी थी, इसीलिए पावर्स बढ़ाने के लिए मैं इस मॉन्स्टर की अल्केमी लेने आई थी। सोहा के जाने के बाद शुफांग खुद से कहने लगता है, तुम अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हो? क्या तुम तब अपनी आंखें खोलोगे जब वो दोनों मिलकर तुम्हें फिर से जान से मार देंगे? जब जिनमी वापस फ्लोरा रेल्म में आती है तो लाहू उससे कहता है, मैंने तुमसे रेड अल्केमी लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम ग्रीन आई लेकर आई थी। जिनमी कहती है, क्या वो ग्रीन आई थी? लाहू कहता है, तुम्हें पता नहीं चला? इसका मतलब तुम कलर्स को नहीं पहचान सकती। तब लाहू को पता चलता है कि जिनमी अपनी आंखों का रंग फीनिक्स के लिए खो चुकी है। इधर रुन्यू यान्यू को अल्केमी देने लगता है। इधर म्यूत्सी को किंग ऑफ गोचांग के लोग पकड़ लेते हैं। किंग ऑफ गोचांग उसे एक और सोल किलिंग एरो बनाने के लिए कहता है। म्यूत्सी सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन गोचांग उसे रोक लेता है। जब यान्यू को होश आता है तो वो सबको बताता है कि उस पर ग्लास फायर से हमला सोहा ने किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यान्यू जिनमी के पीछे शुफांग को देखने के लिए गया था, लेकिन वहां वो सोहा से मिल गया था। यान्यू सोहा से कह रहा था कि मुझे पता है शुफांग को जिनमी ने बचाया है, लेकिन तुमने उसका सारा क्रेडिट ले लिया है। मैंने सोचा था सारे 6 राज्यों में मुझसे ज्यादा बेशरम कोई नहीं है, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेशरम निकली। सोहा कहती है, तुम्हें कैसे पता कि जिनमी ने शुफांग को बचाया था? सोहा ग्लास फायर से यान्यू को घायल कर देती है। तो यान्यू कहता है, तुम कैसे ग्लास फायर का इस्तेमाल कर सकती हो? क्या तुमने ही वाटर गॉड और विंड गॉड को मारा था? सोहा कहती है, हाँ मैंने ही मारा था, और तुमने जो मेरे साथ मोर्टल वर्ल्ड में किया था, आज मैं तुमसे उसका बदला लूंगी। सोहा फिर से उस पर हमला करती है। यान्यू कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता, तुम्हारे जैसे इंसान से मैंने प्यार किया था, लेकिन अब भी मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। तुमने मेरे प्यार को कभी कबूल नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है। क्या तुम मुझे मारने से पहले मेरी आखिरी इच्छा को पूरी कर सकती हो? क्या तुम मेरे नजदीक आ सकती हो? जैसे ही सोहा उसके नजदीक जाती है, यान्यू उस पर राख से हमला कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। अब यान्यू कहता है, अगर ठीक समय पर जिनमी ने मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं कब का सोहा द्वारा मार दिया जाता। मून मोर्टल यान्यू से उसकी और सोहा की स्टोरी जानने की कोशिश करता है, तो यान्यू बताना शुरू करता है। काफी समय पहले यान्यू हेवन रेल्म में सोहा से प्यार करने लगा था। यान्यू के साथ एक और लेडी बैठी हुई थी जिस पर एम्परर की नजर पड़ गई थी। एम्प्रेस ने जब ये देखा तो उन्होंने सोहा को इशारा किया। सोहा ने यान्यू को अपनी बातों में लाना शुरू किया और उस लेडी के साथ यान्यू को फंसा दिया। एम्प्रेस ने यान्यू और उस लेडी चुयाओ की मोर्टेलिटी वापस ले ली। तब यान्यू को विश्वास हुआ कि सोहा ने उसका फायदा उठाया था, जिससे वो उस लेडी चुयाओ को बाहर निकलवा सके और एम्प्रेस का दिल जीत सके। मून मोर्टल कहता है, इसका मतलब सोहा ने ही वाटर गॉड और विंड गॉड को मारा था। हमें जल्दी ही ये बात शुफांग को बतानी चाहिए। जिनमी कहती है, मैंने उसे बताया था, लेकिन मैंने उसे इतना धोखा दिया है कि अब वो मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा।
येन्यू कहता है जिनमी तुम्हें अपने और शुफांग के बीच में सब कुछ ठीक करना ही होगा। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।